जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय एंड वड़क्कम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सपोर्ट कीजिए तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा डूइंग गुड थिंग्स एंड रिसर्च करके। अभी पिछले में हमने बात की थी 1970 सितंबर में जो एक्ट आया था, सिनेमेटोग्राफी एक्ट, इसकी बात की मैंने। आगे हम आपको बताएंगे कि सेंसर बोर्ड कब बना, कहाँ कहाँ बना और कैसे, क्यों, और फिर सिनेमाटोग्राफी एक्ट में क्या रिवीजन हुए और वापस क्यों दूसरा एक्ट लाया गया। उसका रीज़न था कि उस समय थिएटर्स में हाई इन्फ्लेमेबल फिल्म्स, मतलब जो जो वो फिल्में होती थी वो बर्न होती थी, उनको जलने की बहुत आशंका रहती, जिससे हादसा होने का बहुत डर रहता था, क्योंकि थिएटर के अंदर लोग रहते थे। तो उससे बचाने के लिए, और ऐसा हुआ कि 1917 में कलकत्ता के अंदर एक थिएटर में ऐसी घटना हो गई। कोई हताहत नहीं हुआ, लोग बच गए, मगर 100,000 फिट, समझ लीजिए कि 1 लाख फिट का फिल्म जो है वो जल के राख हो गया। फिर गवर्नमेंट ने कंसर्न किया, इंडियन ऑडियंस के ऊपर तो उनका कंसर्न ज़्यादा था नहीं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा जाते भी नहीं थे, तो दे आर नॉट मच अवेयर। बट दिस टाइम आफ्टर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट और आंदोलन हुए, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शंस किए, तब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस उस एक्ट को रिवाइज किया। और ब्रिटिश प्रेस में बहुत सारी रिपोर्टिंग गई, जो उसमें छपा भी था उसके विरोध में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। पहला तो उन्होंने क्या किया कि सिनेमाटोग्राफी एक्ट को वापस 1918 में वापस एक नया एक्ट रिवीजन किया, उसको रिफ्रेश एक्ट लाया, फिल्म एक्ट। और उसी समय हिंदुस्तान में सेंसरशिप का एरा स्टार्ट हुआ। पहली बार सेंसरशिप हिंदुस्तान में 1920 में बना, सेंसर बोर्ड। उसके 4 बोर्ड थे। आपकी इंफॉर्मेशन स्पेशली इस पे आपको ध्यान दीजिए, 4 बोर्ड थे। एक था बॉम्बे, एक कलकत्ता, एक मद्रास और एक बर्मा, रंगून। रंगून मतलब पहले बर्मा हिंदुस्तान में था तब तक। तो ये एक्ट आया और सेंसर बोर्ड बना, जिसके चार कोस्टल एरियाज थे। ये सब जितने भी सेंसर बोर्ड जो बने थे वो कोस्टल एरिया में थे। कोस्टल एरिया समझ रहे हैं, जहाँ पे समुद्री इलाका था, क्योंकि जो सामान आता था वो शिप से आता था, क्योंकि जहाज की इतनी बड़ी सुविधा नहीं थी, कार्गो वहीं आता था। तो फिल्म्स विल्स जितनी भी चीज़ें आती थी वहीं ऐसी जगहों पे आके उतारी जाती थी, उनसे ही वहाँ से फिर आगे सप्लाई होती थी इंटीरियर्स में, गांव में, छोटे शहरों में। तो ऐसे होके होता था। तो मैं आई वांट टू रिवाइज दिस कि 1917 एक्ट को वापस 1918 में रिवाइज किया गया और 1920 में सेंसर बोर्ड बड़ा हिंदुस्तान में। जो 4 बोर्ड बने वो बर्मा में रंगून शहर था, रंगून शहर में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, चारों कोस्टल एरिया थे, जहाँ पे फिल्में, जो सामान आते थे शिप से, वहीं पे डिलीवर होते थे और वहीं से धीरे धीरे बाकी जगहों पे जाते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे सेंसरशिप के बारे में। तो तभी से सेंसरशिप स्टार्ट हुई हिंदुस्तान में 1920। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू पीपल अगेन एंड अगेन, 1920 सेंसरशिप का पहला सेंसर बोर्ड हिंदुस्तान में। फिल्मों की सेंसरशिप स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। आगे क्या फॉलोअप हुए वो मैं आपको बताऊंगा आगे के एपिसोड्स में। मैं बहुत सारी चीज़ें अब शेयर करूंगा जो थोड़ी बहुत बच गए हैं दादा साहब के पहले। फिर हम दादा साहब की कहानी पे जाएंगे। वो एक अच्छी स्टोरी होगी जो सिनेमा, इंडियन सिनेमा की होगी। कैसे सिनेमा बॉर्न हुआ, पहले फिल्म कैसे आई, कब बनी, कौन से एक्टर आए, कौन सी लेडी ने पहले काम किया। दीज आर थिंग्स विल डिस्कस। Thank you very much and please subscribe my channel, my friend. If you subscribe, then I'll get motivated and then I can do something better in my life. Thank you very much.